हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन फोर्स पे प्रॉब्लम सॉल्व की थी। फ्रिक्शन फोर्स ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से फ्रिक्शन फोर्स से मुलाकात हो जाए, ताकि आप अच्छे से फ्रिक्शन फोर्स को जान सको। तो अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने मिन और मैक्स वाली एक क्वेश्चन किया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था, यहाँ पे जो हमारा कैपिटल एफ था वो मिन और मैक्स लग रहा था, जिसकी वजह से जो स्लाइडिंग थी वो या ऊपर की साइड हो रही थी या फिर नीचे की साइड हो रही थी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे लेके हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक स्लोप है जो कि थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। इसके स्लोप के ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा है। ओके, और इस पर एक एफ फोर्स ऐसे हम लगा रहे हैं। गुड। जो ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, और जो इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू एस है और काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के है। ओके, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आता है। अब मैंने क्या कहा था, अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सबसे पहले इस एफ फोर्स को अगर हटा देते हैं तो सबसे पहला केस लेते हैं जब हमारी जो कैपिटल एफ फोर्स है वो ज़ीरो है। मान लो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होती, कैपिटल एफ फोर्स हमारी नहीं होती, तो क्या केस होता? तो ये केस होता, इस एम ब्लॉक का एफ बनाते हैं। अगर ये एम मास का ब्लॉक है, इसका एफ बनाते हैं, तो इधर की साइड होता है एम जी कॉस थीटा, इधर की साइड होता है एम जी साइन थीटा। अभी आप बहुत बार कर चुके हो तो आपको मतलब होना चाहिए कि एम जी नीचे की साइड आता है और ये वाला एंगल थीटा होता है। तो रिजॉल्व करके एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा के कंपोनेंट्स ऐसे आते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगती है ऊपर की साइड। गुड। और सबसे पहला केस क्या है? जहाँ पे हमारा कैपिटल एफ ज़ीरो है। तो अगर ये कैपिटल एफ नहीं होता तो जो मेरा ये ब्लॉक होता है इसकी टेंडेंसी होती है नीचे की साइड स्लाइड करने की। गुड। इसकी जो ये ब्लॉक होता है वो नीचे की साइड क्या कर रहा होता है? स्लाइड कर रहा होता। तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लगती एफ। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है। तो ये जो मतलब जो ये है, तो सबसे पहला केस है कैपिटल एफ हमारा ज़ीरो है। तो इस केस में क्या कर रहा है? ब्लॉक क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। ब्लॉक स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स कर रहा है। तो इस केस में जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स वो काइनेटिक की होगी, उसका वो होगी म्यू के एन के इक्वल। और उसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई दी इसमें। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स की साइड लग रही होगी डायरेक्शन, क्योंकि जो ब्लॉक है वो मेरा नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है। जो नीचे वाली ब्लॉक की सरफेस है वो मेरी नीचे की साइड जा रही है। तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी सरफेस पे वो ऊपर की साइड लग रही होगी। तो ये मेरा यहाँ से बनता है। तो एन मेरा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा आता है, जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इतनी आती है। और जो ब्लॉक है वो एम जी साइन थीटा तो इधर है, और एफ विच इज इक्वल्स टू म्यू के एन। तो एन की वैल्यू अगर रिप्लेस कर देंगे तो इधर है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इस टाइम स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड्स। तो हम इन्हें इक्वेट नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सीलरेशन से स्लाइड कर रहा है। तो ये जो बॉडी है, अगर एफ इक्वल्स टू कैपिटल एफ इक्वल्स टू ज़ीरो है तो मेरा ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो बस हमें क्या पता है कि ब्लॉक नीचे के साथ स्लाइड कर रहा है, और जैसे मैंने जब आपको कहा था जब फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग नहीं रोक पाती तो वो क्या करती है? मुश्किल करती है स्लाइडिंग को। मुश्किल कैसे करती है? एफ के फोर्स लगा के, जिसकी वैल्यू होती है म्यू के एन। तो ये हमारा पहला केस था, जब हमारे पास कैपिटल एफ हमारा ज़ीरो था तो ये ब्लॉक नीचे के साथ स्लाइड कर रहा है। सिंपल केस। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड केस पे, जहाँ पे हमारा एफ इक्वल्स टू एफ मिनिमम है। क्या है हमारा? जो एफ है हमारा वो एफ मिनिमम है। ओके, सो हमारा क्या है? एफ इक्वल्स टू एफ मिनिमम है। तो ये एफ मिनिमम क्या है? एफ मिनिमम क्या है? मिनिमम फोर्स सच दैट देयर इज नो स्लाइडिंग। ठीक है, मैं ज़ीरो से लेके एफ इक्वल्स टू ज़ीरो से स्टार्ट किया था, एफ को एफ मिनिमम तक लाया। ओके, तो यहाँ पे एक बीच में जो क्या रेंज पड़ी होगी? एक रेंज पड़ी होगी जहाँ पे जो मेरा फोर्स होगा वो लेस देन होगा मेरे एफ मिनिमम के। ओके, ये वाली रेंज बीच में पड़ी होगी जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया होगा। एक जगह कोई भी फोर्स नहीं लग रही, फोर्स इसको से ज़ीरो है। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है। अब मैंने फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपको समझ में आता है कि जब मेरा F = 0 है तब वो स्लाइड कर रहा है। जब मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा, वो अभी भी स्लाइड कर रहा होगा, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल से स्लाइड कर रहा होगा नीचे की साइड। और इस टाइम कहाँ से स्लाइड कर रहा है? नीचे की साइड। ध्यान रखना, जब F = 0 है तो ब्लॉक को नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी है। सबको समझ में आती है ना ये बात? तो ओके तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस F को बढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, स्मॉल अमाउंट में बढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता चल रहा है जब मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा अभी भी वो नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी है, थोड़ा और बढ़ाऊँगा तो एक पॉइंट वो वाली आएगी फोर्स जिसका नाम मैंने दिया F मिनिमम। एक वैल्यू वो आएगी F मिनिमम, उसका नाम दिया, तब जाके वो ब्लॉक स्लाइड करना रुक जाएगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, कि अगर मैं इस F मिनिमम से थोड़ी सी कम फोर्स लगाऊंगा तो वो ब्लॉक स्लाइड करने लग जाएगा डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में। तो F मिनिमम वो फोर्स है, मिनिमम फोर्स सच दैट देयर इज नो स्लाइडिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ओके ना। और ये F = F लेस देन F मिनिमम पे क्या हो रहा है? हमेशा स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, है ना। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू के एन ही लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये तो आपको समझ में आता है कि अगर जब हमने F = 0 वाली बात करी, उसके बाद मैं F को बढ़ाता जा रहा हूँ, तो जब मैं F = F मिनिमम पे पहुँच जाऊँगा, जब जाके स्लाइडिंग रुकेगी। तो उससे जो बीच की कंडीशन है, जब मैंने F को बढ़ाया और जब मेरा जो F है वो F मिनिमम से कम है, तो ये बीच की कंडीशन है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है। और जहाँ पर स्लाइडिंग होती है वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन F के लगती है, और म्यू के एन से उसे उसकी क्वांटिटी है। ओके, सो ये सबको समझ में आता है। तो अब मेरा क्या हो गया? F = F मिनिमम हो गया कि अब मैंने फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते उस पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे वो ब्लॉक रुक गया। तो अब जो ये ब्लॉक था, एम मास का जो ये ब्लॉक था, इस पे मैं एक कैपिटल F फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ जो मेरी लग रही है, और वो मेरी क्या मिनिमम F मिनिमम है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जिसकी वजह से वो ब्लॉक मेरा इक्विलिब्रियम पे है। तो इस F का नाम यहाँ पे F मिनिमम है। ओके, और इधर की साइड क्या लग रही है मेरी? mg sin थीटा लग रही है। इधर नीचे की साइड क्या लग रही है मेरी? mg cos थीटा। ये mg के दो कंपोनेंट्स हैं, नीचे की साइड cos थीटा, ऊपर की साइड sin थीटा। ये वाला क्या है? नॉर्मल है। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरी अभी कहाँ लग रही है? ऊपर की साइड लग रही है, F। और यहाँ पे क्या है? ये Fs मैक्स होगा। समझ में आ रही है ना? ये Fs मैक्स क्यों होगा? क्योंकि ब्लॉक कहाँ पे है? जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन पे, देयर इज नो स्लाइडिंग, या फिर जस्ट अबाउट टू स्लाइड भी कह सकते हैं इसी कंडीशन को। स्लाइडिंग जस्ट रुक चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं स्लाइडिंग जस्ट होने वाली है। दोनों वो टिप पॉइंट है ना, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। जो टिप पॉइंट होती है, जो बाउंड्री होती है, उसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, या तो ये कह सकते हैं जस्ट रुकी है, या फिर ये कह सकते हैं जस्ट होने वाली है। बाउंड्री को कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो ये मुझे अब होप सो सबको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये हो गया, तो ये F मिनिमम है और ये Fs मैक्स है। फ्रिक्शन फोर्स मैक्स लग रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है। तो बस यहाँ से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू तो सेम ही आएगी मेरी, हमेशा mg cos थीटा ही आ रही है यहाँ से भी, mg cos थीटा। और इसकी इक्वेट करेंगे, अब यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं इन दोनों को। ऊपर वाले में इक्वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि जो ब्लॉक था वो इक्विलिब्रियम में नहीं था, और ना ही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा था, कुछ एक्सेलरेशन थी, तो उसे हम इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते, तो हम इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते। इस वाली कंडीशन में क्या है? ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इसमें हम लगा सकते हैं। तो जो F मिनिमम होगा प्लस का Fs मैक्स जो होगा वो इज इक्वल टू होगा mg sin थीटा। तो ये बात इस इक्वेशन से क्या क्या समझ में आता है? इस इक्वेशन से समझ में आता है कि जो मेरा ये था, इधर यहाँ पे मैं छोटा सा साइड में डायग्राम बना देता हूँ। ये ब्लॉक था, ये इस पर एक F फोर्स में ऐसे लगाया था, तो इस ब्लॉक की नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी थी, किसकी वजह से? mg sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। mg sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से इस ब्लॉक की नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी थी। तो इसे स्लाइडिंग से कौन कौन रोक रहा था? दो फोर्सेज रोक रही हैं। एक तो फ्रिक्शन फोर्स रोक रही है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रही है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए। और एक कौन सी फोर्स रोक रही है? एक जो मैं F लगा रहा हूँ वो वाली फोर्स रोक रही है। तो जब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्स की वैल्यू होगी, जब भी तो मेरी F की मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ से भी हम सोच सकते हैं भाई इन दोनों को एडिशन करके mg sin थीटा लाना है, और मुझे अगर इससे सबसे कम वैल्यू लेनी है, F min लेना है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगी? मैक्स होगी। तो यहाँ से भी समझ में आ सकता है, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हो कि जो F min की डेफिनेशन से, कि F min की डेफिनेशन क्या है? F min की डेफिनेशन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने जो लगाई इस ब्लॉक पे, सच डैट की जो स्लाइडिंग है जस्ट रुकी है, अभी रुकी है। अगर मैं इस फोर्स से थोड़ी और कम फोर्स लगाऊंगा तो स्लाइडिंग दोबारा से होने लगेगी नीचे की साइड, लेकिन मैंने मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दी तो स्लाइडिंग रुक गई। और जैसे ही मुझे पता लगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्लाइडिंग रुक गई, फिर तो मैं ये सब कुछ ड्रॉ कर ही सकता हूँ कि स्लाइडिंग रुक गई, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब Fs मैक्स होगा, और स्लाइडिंग रुक गई, किस पे रुकी? F min पे रुकी, और ये सब कुछ।
ओके, तो एफ एस मैक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ म्यू एस एन से, तो मेरी एफ मिन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। एफ मिन की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एस एम जी कॉस थीटा। एम जी को कॉमन ले लो अगर इसमें से लेना है, एम जी और ये ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। एफ मिन, तो एफ मिन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आना चाहिए आपको कि एफ मिन है क्या। मिनिमम फोर्स है जिस फोर्स पे वो जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना जस्ट रुका है। अगर इससे कम फोर्स लगाऊंगा, अगर इस रेंज में हम बात करेंगे एफ इक्वल्स टू 0 से लेके एफ इक्वल्स टू एफ मिन तक, जहाँ पे मेरी जो एफ कैपिटल है वो एफ मिन से कम है, मतलब 0 से एफ मिन तक वाली जो रेंज है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे ये सिचुएशन है कि ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो म्यू के एन लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, ये हमें सब कुछ समझ में आ गया, वेल डन। अब क्या हो रहा है, आगे चलते हैं। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन केस। तो अब क्या हो रहा है, मतलब मैं ये एफ को केसेस कैसे बन रहा है, मेरी जो ये एफ कैपिटल फोर्स है इसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, राइट। जब सबसे स्टार्टिंग में मेरी एफ ज़ीरो, मैंने एफ को ज़ीरो लिया, फिर मैं एफ को लेस देन एफ मिन की बात करी, फिर मैंने एफ को कहाँ पहुँचा दिया, एफ मिन के ऊपर पहुँचा दिया, राइट। तो मैं केसेस ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, एफ़ की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूँ, जो ये कैपिटल एफ फोर्स है जो मैं इस ब्लॉक पे लगा रहा हूँ उसे मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि स्लाइडिंग की टेंडेंसी कैसी है, क्या हो रहा है स्लाइडिंग में, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, कितनी लग रही है, ये सब कुछ मैं निकाल रहा हूँ। ओके, ये ठीक है। तो अब मेरा थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है जब मैं एफ़ को एम जी साइन थीटा के इक्वल कर दूँगा, ये मेरा थर्ड केस है। ओके, तो इस ब्लॉक का अगर मैं वी डी बनाता हूँ, ये एम था यहाँ पे मेरा, ये एम है। ओके, तो इसका ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा सबको पता है, ऊपर वाला कंपोनेंट नॉर्मल है सबको पता है, तो सिंपल है। इधर वाला एम जी साइन थीटा है, ये भी सबको पता है। अब इधर एक एफ फोर्स मैं लगा ही रहा हूँ, ये भी सबको पता है। अब फ्रिक्शन फोर्स कब लगती है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है जब स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है या फिर स्लाइड कर रहा होता है। स्लाइडिंग की आइदर टेंडेंसी होती है या फिर जस्ट अबाउट टू करने वाला होता है, जस्ट अबाउट टू या फिर स्लाइड कर रहा होता है, स्लाइडिंग। ये क्या, ये फ्रिक्शन फोर्स इन कंडीशंस में तो लगती है कि जब या तो स्लाइडिंग की उसकी टेंडेंसी होती है या फिर जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला होता है या फिर वो स्लाइडिंग कर रहा होता है। ओके, तो हम फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। तो इस केस में मैं कह रहा हूँ, मैं एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा है। तो अगर मैं एफ को एम जी साइन थीटा के इक्वल कर दूंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो मेरी नल हो रही है, ज़ीरो हो रही है। एफ नेट जो है, जो एफ नेट है इस वाली डायरेक्शन में, अगर मैं इसे एक्स बोल देता हूँ तो वो मेरा ज़ीरो हो रहा है। एक्स है नहीं, मैंने एक्स बोल दिया नाम के लिए, तो वो मेरा ज़ीरो हो रहा है अगर मेरा एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा के इक्वल है थर्ड केस में। तो मेरी जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी, नो फ्रिक्शन फोर्स। क्यों ज़ीरो होगी समझ में आता है, ऐसे सोचो कहाँ से चल रहा हूँ मैं, या एफ मिन से चल रहा था, एफ मिन था मेरा लास्ट वाले केस में, तो मैंने एफ मिन से मैंने एफ को यहाँ तक बढ़ाया। क्या केस है मेरा, जो एफ है वो मेरा एफ मिन से तो बड़ा है और उसे मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ, एम जी साइन थीटा तक ले जा रहा हूँ। ये केस है मेरा, इस एफ को मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ, राइट। लास्ट केस में मेरा एफ मिन था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ मिन को बढ़ाता जा रहा हूँ। तो ये अगर दोबारा से मैं यहाँ पे डायग्राम बार बार बनाऊँ ताकि आपको याद रहे, ये एफ है। ओके गुड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एफ़ को जब मैंने एफ़ मिन रखा था तो इसका मतलब था कि ये वाली फोर्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स मुझे कितनी लगानी पड़ेगी ताकि ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड जो डाउनवर्ड होने वाला है उस कंडीशन पे आ जाए कि अगर मैं एफ़ मिन से कम फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड करने लगेगा, एफ़ मिन लगाऊंगा तो ब्लॉक रुक गया है। यहाँ तक समझ में आता है। तो ब्लॉक कब रुका था, तो मेरी कंडीशन बनी थी कि एफ़ मिन प्लस का एफ एस मैक्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। पिछली वाले केस में मेरी ये कंडीशन बनी थी। ओके, एफ मिन प्लस का एफ एक्स मैक्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। इस कंडीशन का मतलब क्या था कि एफ मिन है और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स नीचे एक्ट कर लिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड एक्ट कर लिया, तब जाके वो दोनों मिलके एम जी साइन थीटा वाले कंपोनेंट को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक की नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी है, उसे बैलेंस आउट कर रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एफ मिन को बढ़ा रहा हूँ, इस एफ मिन को मैं एफ मिन की जगह एफ को, मतलब एफ को बढ़ा रहा हूँ, एफ मिन से ज़्यादा कर रहा हूँ इस एफ को, एफ इज़ ग्रेटर देन एफ मिन,
ये कर रहा हूँ। तो क्या करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है, मैंने क्या बताया था, इंटेलिजेंट फोर्स है। जब उसे पता है कि मेरी ये वाली चीज़ बढ़ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, होशियारी खेल जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एफ एस कुछ लगने लगेगी, वो एफ एस मैक्स नहीं होगी, एफ एस कुछ होगी, और जो एफ एस होगी वो क्या होगी, एम जी साइन थीटा माइनस का जो भी मैं एफ लगा रहा हूँ, मतलब सिर्फ वो बैलेंस आउट कट जाएगी। तो जब ये वाली फोर्स में ऊपर की साइड बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू कम करने लगेगी। वो कहेगी अबे जब ये पागल इंसान काम कर ही रहा है तो मैं तो होशियार हूँ, मैं क्यों काम करूँ, ठीक है, तो अपनी फोर्स बढ़ा, मैं अपनी फोर्स कम कर लेती हूँ, मुझे तो बस टोटल उन्हें बैलेंस आउट ही तो करना है, एम जी साइन थीटा को बैलेंस आउट करना है, ताकि वो नीचे की साइड से स्लाइड करने की टेंडेंसी है एम जी साइन थीटा की वजह से, उसे रोकना है बस फ्रिक्शन फोर्स को। तो मतलब है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कहेगा कि ठीक है, तू पागल इंसान है, तू अपनी फोर्स बढ़ा रहा है, मैं तो बढ़ाऊंगी नहीं, मैं तो मतलब इंटेलिजेंट बंदी हूँ, जितने कम से कम में काम हो जाएगा उतने कम से कम में काम कर लूँगी। तो जो एफ एस मैक्स है वो कुछ एफ एस हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ एस मैक्स के कुछ कम हो जाएगी बेसिकली, और जो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एम जी साइन थीटा माइनस का जो भी मैं एफ लगा रहा हूँ वो आएगा। तो जो एफ एस जो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी वो क्या होगी, एम जी साइन थीटा जो कि नीचे की साइड एक्ट कर रहा है माइनस का एफ जो कि मैं लगा रहा हूँ, है ना। और ये जो एफ है ये एफ ग्रेटर देन है एफ मिन के। ओके, तो ये केस सबको समझ में आता है कि जब मैंने एफ को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अब मैं एफ मिन से ज़्यादा लगा रहा हूँ फोर्स, तो जो ब्लॉक है वो स्लाइड करने की टेंडेंसी उसकी अब भी नीचे ही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स होशियार है, फ्रिक्शन फोर्स कह रही है ठीक है तू एफ बढ़ा रहा है और मुझे तो सिर्फ एम जी साइन थीटा को दोनों को हाथ में मिला के एम जी साइन थीटा को बैलेंस करवाना है। तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो मैं इस चीज़ को फ्रिक्शन होशियारी खेल गई, कह रही है ठीक है मैं कम हो रही हूँ, तू बढ़ती जा, यहाँ तक ठीक है। अब क्या केस आया कि जो मेरा एफ है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल ही हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स तो बड़ी खुश हो गई, फ्रिक्शन फोर्स कह रही है वाह वाह जी, तू तो एम जी साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो मतलब तुम दोनों ने आपस में कैंसिल आउट कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गई, जीरो आ गई, नो फ्रिक्शन फोर्स। वो आराम से अपने घर में आराम करने लगी, उसने कहा ठीक है तू ही कैंसिल आउट कर रहा है, मैं अपना आराम करती हूँ, तू कर ले जो कर रहा है। तो एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा पे फ्रिक्शन फोर्स मेरी जीरो हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आता है, ओके ना, कि एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा में मेरी फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। तो आप समझ रहे हो फ्रिक्शन फोर्स बड़ी होशियार फोर्स है, स्लाइडिंग से बड़ी नफरत है, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ। तो आपको वो क्लियर हो रहा है, देख रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स के होशियारी से काम कर रही है, कि अगर मैंने फोर्स एफ मिन से बढ़ाना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन फोर्स करिए अच्छा तू काम एक्स्ट्रा कर रहा है तो मैं अपना कम काम कर लूँगी। तो वो एफ मिन से बढ़ते बढ़ते जब तक एम जी साइन थीटा तक आया तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ी खुश हो गई, उसे लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्लाइडिंग खुद ही रुक गई, इस इंसान ने स्लाइडिंग को रोक दिया जब एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा वाली फोर्स लगाई। यहाँ तक समझ में आता है। अब क्या हुआ, अभी जो एफ फोर्स लग रही थी, ये एफ फोर्स जो लग रही थी ये ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा लगने लगी, ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा लगने लगी। ओके, क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर इस ब्लॉक का मैं एफ बी डी बनाऊँगा, इस ब्लॉक का मैं एफ बी डी बनाऊँगा एम वाले ब्लॉक का, तो इधर की साइड अगर एम जी कॉस थीटा है और इधर की साइड नॉर्मल है ही, इधर की साइड एम जी साइन थीटा था और इधर की साइड कैपिटल एफ था, तो अब मेरी एफ क्या है, ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा है। तो ओवरऑल फोर्स अगर मैं नेट करूँगा तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा करूँगा तो मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, एफ नेट किधर आ रहा है, इधर की साइड आ रहा है, राइट। ओवरऑल अगर मैं इधर एफ लग रही है और इधर एम जी साइन थीटा लग रही है और मैं कह रहा हूँ एफ मेरी एम जी साइन थीटा से बड़ा है, तो इधर की साइड है ना, जो ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी टू स्लाइड हो गई अपवर्ड। जब मेरा एम जी साइन थीटा हुआ तो टेंडेंसी टू स्लाइड जो ब्लॉक की हो गई वो नीचे से हो गई अपवर्ड, टेंडेंसी टू स्लाइड जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। तो अभी तक तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ी होशियारी खेल रही थी, मज़े में ले रही थी कि जब तक वो एम जी साइन थीटा तक पहुंचा, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ी खुश थी कि अब ये देखो ये पागल इंसान खुद ही अपनी मेहनत किए जा रहा है, मैं तो मज़े में बैठी हूँ, बड़ी खुश थी। अब उसने ध्यान नहीं दिया कि वो पागल इंसान और भी बड़ा पागल है। उसने क्या किया, अच्छा बेटा तू बैठी है मज़े में बैठी रहा, अब देख मैं इस ब्लॉक को ऊपर साइड खिसकाऊंगा, तो वो एम जी साइन थीटा से भी ज़्यादा फोर्स लगाने लगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को अबे ये क्या होने लगा, ये तो लाइक गड़बड़ होने लगी ना। एफ इसको जब वो एम जी साइन थीटा के इक्वल लगा रहा था तो स्लिपिंग नहीं हो रही थी, ओके, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो लग रही थी। लेकिन जब वो एफ इसको एफ ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा लगाने लगा फोर्स, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी अब नीचे की जगह ऊपर की साइड स्लाइड होने की होने लगी, ओके। तो अब फ्रिक्शन फोर्स को फिर से काम करना पड़ेगा और वो भी उल्टी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। अभी तक तो फ्रिक्शन फोर्स इसे नीचे स्लिप होने से रोक रही थी, अब इस एफ फोर्स की वजह से ब्लॉक ऊपर की साइड स्लिप होने लगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर नीचे की साइड लगने लगेगी। तो अब फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगी वो नीचे की साइड एक्ट करेगी, ठीक है। अब मैं ये एफ को एम जी साइन थीटा से बढ़ाना स्टार्ट करा, लेकिन अभी और ये फिफ्थ केस अगर लेते हैं तो एफ इक्वल्स टू एफ मैक्स, तो यहाँ से जो ये वाली लिमिट हुई एम जी साइन थीटा से लेके एफ मैक्स वाली जो लिमिट हुई ये,
ये फिफ्थ केस है अगर एफ इक्वल्स टू एफ मैक्स, मतलब मैंने एफ को इतना बढ़ा दिया, मैक्स फोर्स का क्या मतलब हुआ, एफ इक्वल्स टू एफ मैक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड, मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड सो देयर इज नो स्लाइडिंग, या फिर जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन होगी, क्योंकि मैक्सिमम की बात करें तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड, और मैक्सिमम के लिए बात करें तो अपवर्ड वाली स्लाइड डायरेक्शन में कर रहा होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड्स। समझ आ रहा है एफ मैक्स वाली कौन सी फोर्स है, कि मैं इस कैपिटल एफ को ही बढ़ा रहा हूँ ना, जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से पहले स्टार्ट किया, एफ मिन तक ले गए, तो एफ मिन वो वाला पॉइंट आता है जहाँ पे वो नीचे से जीरो पे स्टार्ट किया तो ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड कर रहा था, फोर्स बढ़ानी स्टार्ट करी, अब भी नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है, एफ मिन पे पहुँचे तो पॉइंट वो आया जहाँ पे उसने नीचे की साइड स्लाइड करना जस्ट रुका है, कि अगर एफ मिन से मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो वो नीचे की साइड स्लाइड कर जाएगा, एफ मिन लगाऊंगा तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन पे, फिर मैंने एफ मिन से बढ़ाना स्टार्ट किया तो एम जी साइन थीटा तक ले गए, तो वहाँ पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स होशियारी खेलने लगी, उसने कहा ठीक है ये एक्स्ट्रा का काम कर रहा है तो मैं अपना कम का काम करूँगी, एम जी साइन थीटा तक ले गए तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गई। अब मैंने एफ को एम जी साइन थीटा से बढ़ाना स्टार्ट करा, तो अब क्या हो गया, केस अपोजिट हो गया, अभी तक तो उस ब्लॉक की टेंडेंसी थी नीचे तक स्लाइड करने की, अब उस ब्लॉक की टेंडेंसी हो गई ऊपर स्लाइड करने की, क्योंकि नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी किसकी वजह से थी, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी थी। ओके, तो जब मेरा एफ बहुत कम था तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे थी, लेकिन अब मेरा एफ एम जी साइन थीटा से बड़ा हो गया तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी ऊपर हो गई, तो अब मेरा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर की साइड एक्ट कर रही है, ऊपर वाली स्लाइडिंग को रोक रही हो कि ऊपर ना स्लाइड हो जाए ये ब्लॉक। ओके, और फिर मतलब क्या एक कंडीशन आएगा, अभी तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है प्लस का एम जी साइन थीटा वो इस एफ के इक्वल होगी इस केस में, तो क्योंकि स्लाइडिंग तो हो नहीं रही अभी, जब मैं एफ को एम जी साइन थीटा से बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो टेंडेंसी तो है ऊपर स्लाइड करने की, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के पास अभी इतनी औकात है कि वो स्लाइडिंग को ऊपर होने देगा नहीं। ओके, लेकिन अब क्या होगा, ये एफ को मैं बढ़ाता जाऊँगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा यहाँ पे, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वाली फोर्स को मैं एफ मैक्स कर दूंगा, एफ मैक्स का मतलब है कि इतनी फोर्स लगा दूंगा कि जो ब्लॉक है जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला है, तो इस केस में नीचे की साइड एम जी साइन थीटा तो सबको ही पता लग रहा है, जो एफ की वैल्यू होगी वो एफ एस मैक्स हो जाएगी। अगेन फ्रिक्शन फोर्स को अपना पूरा बजट खर्च करना पड़ेगा इस एफ मैक्स को ऊपर की स्लाइड करवाने से रोकने की वजह से, कि ये कहीं ब्लॉक को नीचे ऊपर की साइड स्लाइड ना करवा दे। ये तो है ही नॉर्मल और कॉस थीटा वाला एफ बी डी में, तो अगर मैं इसे इक्वेट करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा कि एफ मैक्स मेरा किसके इक्वल आएगा, एफ एस मैक्स के प्लस का एम जी साइन थीटा के, तो एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे की साइड स्लाइड होने की टेंडेंसी होती है, और एफ की वजह से एफ पहले तो रोक रहा था उस टेंडेंसी को, लेकिन जब एफ बढ़ाते गए तो उसकी वजह से टेंडेंसी ऊपर की साइड स्लाइड करने की होने लगी। और फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का काम सिर्फ सिंपल है स्लाइडिंग को रोकना, जब नीचे की साइड स्लाइड होने की टेंडेंसी है तो ऊपर की साइड फोर्स लगाएगी, और जब ऊपर की साइड स्लाइड होने की टेंडेंसी है तो नीचे की साइड लगाएगी। तो पहले ये एफ की मदद कर रही थी एम जी साइन थीटा को अपोज करने में ताकि नीचे स्लाइड ना करे, अब ये एम जी साइन थीटा की मदद कर रही है एफ मैक्स को अपोज करने में ताकि ऊपर की साइड स्लाइड ना करे। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन, एन कितना है एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से एफ मैक्स की वैल्यू आ गई, एम जी अगर कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस का म्यू एस कॉस थीटा, अगर आपको याद हो तो एफ मिन की वैल्यू आ रही है साइन थीटा माइनस का म्यू एस कॉस थीटा, तो ये वो आता है रिजल्ट। तो ये एफ मैक्स वाला सबको समझ में आ गया। और फिर सिक्स्थ केस क्या है, सिक्स्थ केस है कि एफ मेरा ग्रेटर देन एफ मैक्स है, तो मतलब मैंने जो फोर्स है और बढ़ाई एफ मैक्स से ज़्यादा कर दी, तो सबको समझ में आता है कि स्लाइडिंग होने लगेगी, स्लाइडिंग कहाँ होने लगेगी, अपवर्ड्स होने लगेगी, इतना सबको समझ में आता है। इक्विलिब्रियम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कुछ फोर्स है मतलब कुछ एक्सेलरेशन होगी। ओके, स्लाइडिंग होगी अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। लेकिन इतना पता है हमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो अब भी एक्ट कर रही होगी म्यू के एन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स तो लाइक उसे मतलब नहीं है कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसे मतलब है कि स्लाइडिंग को परेशान करना, अगर मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रही तो उसे रोकना, और अगर स्लाइडिंग होने भी लगी तो भी उसे स्लाइडिंग को मुश्किल करना। मुश्किल कैसे करती है, तो वो एफ के लगाने लगती है, तो म्यू के एन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगी। अगर ये ब्लॉक है और ये एफ है और ये एम जी साइन थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है, ऊपर नॉर्मल है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि एफ के नीचे की साइड करने लगेगी जब मेरा एफ इज टू ग्रेटर देन एफ मैक्स होगा, तो यहाँ पे एफ के नीचे की साइड स्लाइड अटैक करेगी, मतलब एक्ट करेगी, सॉरी। तो ये सबको समझ में आया ना, मतलब पूरा ये
एग्जाम्पल मैंने क्यों लेने की कोशिश करी, ताकि मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम एफ मिन, कैपिटल एफ मिन और कैपिटल एफ मैक्स, मतलब ये समझाना चाह रहा था। बेसिकली मतलब ये बताना चाह रहा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है अपनी जो एक्ट करने की डायरेक्शन है वो चेंज कर सकती है। वो कंडीशन किस पे डिपेंड करता है कि स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी किधर की साइड है। तो जब मेरा एफ बहुत कम था, एफ मिन से कम था, तो स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी नीचे की साइड थी। तो अगर आप देखोगे, ऐसे देखोगे मेरे क्या क्या पॉइंट्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर इसे एक ज़ीरो मान लेते हैं, एक एफ मिन मान लेते हैं, ओके, फिर एक एम जी साइन थीटा मान लेते हैं, फिर एक एफ मैक्स मान लेते हैं, और एक फिर इन्फिनिटी ले आते हैं। तो ये मेरी एफ़ की क्या है, रेंजेस हैं। ओके, तो जब जीरो से एफ मिन की बात करेंगे तो मुझे पता चला स्लाइडिंग हो रही है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, स्लाइडिंग डाउन। और जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स इस काम में एक्ट करेगी वो म्यू के एन एक्ट करेगी अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ओके, मुझे एफ मिन पे क्या पता चला, एफ मिन पे पता चला कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है। ओके, और यहाँ पे जो मेरा एफ होगा वो एफ एस मैक्स के इक्वल होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो मैक्स के इक्वल होगी, वो म्यू एस एन के इक्वल होगी, और वो कहाँ एक्ट कर रही होगी, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, राइट। एफ मिन पे क्या होगा कि जो ब्लॉक है, ये बना देते हैं, ब्लॉक भी इधर बना देते हैं, ये एफ मिन पे क्या होगा, इस ब्लॉक के भी नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। उसके बाद क्या है, एफ मिन और एम जी साइन थीटा वाला केस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली जो रेंज है एफ मिन और एम जी साइन थीटा, ये वाली रेंज है टेंडेंसी टू स्लाइड वाला, ठीक है। रेस्ट पे है ब्लॉक, लेकिन टेंडेंसी है स्लाइड करने की, टेंडेंसी टू स्लाइड वाली है। तो इसमें जो एफ फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, वो क्या इंटेलिजेंट फोर्स होगी, एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ की होगी। मतलब समझ रहे हो ना क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे एम जी साइन थीटा नीचे की साइड एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे की साइड है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ उतनी ही एक्ट करेगी जितना माइनस एफ करके आंसर बचेगा, कि बाकी का काम सारा कैपिटल एफ कर रहा होगा, फिर जो थोड़ा सा काम बचेगा वो फ्रिक्शन फोर्स कर देगी। ओके, ये हो गया बीच वाली रेंज। उसके बाद फिर एम जी साइन थीटा वाली रेंज आई, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा कैपिटल एफ है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप पे आ गया सब कुछ, नो टेंडेंसी, कोई टेंडेंसी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो मेरी ज़ीरो होगी। उसके बाद फिर एफ एम जी साइन थीटा और एफ मैक्स के बीच में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंडेंसी टू स्लाइड होगी, यहाँ पे भी टेंडेंसी टू स्लाइड होगी, लेकिन अपवर्ड होगी, टेंडेंसी होगी लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। टेंडेंसी टू स्लाइड कहाँ पे होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो मेरा फोर्स है वो एम जी साइन थीटा से ज़्यादा हो गया, एम जी साइन थीटा की वजह से वो नीचे खिसक रहा था, और एफ फोर्स की वजह से वो ऊपर जा रहा है। तो जब वो कम था तो वो सिर्फ बैलेंस आउट कर रही थी एम जी साइन थीटा को। एक बार एम जी साइन थीटा हो गया तो टोटली उसने बैलेंस आउट कर दिया, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गई। अब लेकिन एम जी साइन थीटा से ज़्यादा हो गया, तो वो इस एम जी साइन थीटा से ज़्यादा हो गया, तो वो ब्लॉक को ऊपर की साइड टेंडेंसी हो जाएगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगी वो लगेगी एफ माइनस एम जी साइन थीटा, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगी, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगी। सबको समझ में आता है। उसका जब एफ मैक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि ऊपर की साइड जस्ट मैक्स पे क्या होता है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला कंडीशन होगा। और जहाँ पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है वहाँ पे एफ एस मैक्स लगता है, और एफ एस मैक्स लगता है, और किसके इक्वल होता है, वो म्यू एस एन के इक्वल होता है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब हुआ कि मैंने एफ को इतना बढ़ा दिया कि वो ब्लॉक ऊपर की साइड स्लाइड करने वाला है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। तो जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है वो पूरी जी जान से उसे नीचे की साइड लग के रोकने की कोशिश कर रही होगी। तो एफ एस मैक्स म्यू एस एन के इक्वल होगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। और फिर मैं इसके भी ऊपर चला जाऊँगा, एफ मैक्स से इन्फिनिटी पे चला जाऊँगा, तो ब्लॉक ऊपर की साइड स्लाइड होने लगेगा, स्लाइडिंग होने लगेगी, स्लाइडिंग अपवर्ड्स होने लगेगी। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहेगी ठीक है तू रुक नहीं रहा, लेकिन मैं म्यू के एन लगा के एटलीस्ट मुश्किल तो कर ही सकती हूँ, कहाँ पे, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगा के। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था, एफ मिन और कैपिटल एफ मैक्स वाला। लेकिन इससे, इस क्वेश्चन की मदद से, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हमें फ्रिक्शन फोर्स का नेचर पता चलता है कि असल में उसका नेचर है क्या,
है ना, कि कैसे वो इंटेलिजेंट है, कैसे वो बजट में काम करती है। बड़ा उससे फ्रिक्शन, इस क्वेश्चन से फ्रिक्शन फोर्स की बड़ी अच्छे से फीलिंग आती है कि वो अपनी डायरेक्शन कभी बदल सकती है, वो किसी का भी साथ दे सकती है। कभी एम जी साइन थीटा का, कब स्टार्टिंग में एफ का साथ दे रही थी एम जी साइन थीटा को रोकने के लिए, और बाद में एम जी साइन थीटा का साथ देने लगी कैपिटल एफ को रोकने के लिए। तो उसकी जो ईमानदारी है, मतलब लॉयल्टी है, वो किसी के साथ नहीं है, उसका सिर्फ एक काम है, एक मकसद है कि मुझे स्लाइडिंग को रोकना है। स्लाइडिंग को रोकने के लिए वो किसी के साथ भी जुड़ जाएगी, किसी के साथ भी लाइक काम कर लेगी। तो ओके, तो होप सो सबको समझ में आता हो ये क्या क्या हमने कहा इतनी देर में। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर में। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो एम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये है कि जब यहाँ पे N1 और N2 मतलब अलग अलग नॉर्मल फोर्सेज होंगी, तो जब आप म्यू एन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वो किस एन के बेसिस पे लगाओगे। बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। मतलब अगर एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी नॉर्मल फोर्सेज हैं, तो जब हम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे म्यू एन लगाते हैं, तो कौन सा नॉर्मल लेना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार गलत नॉर्मल ले लेते हैं। तो इसलिए तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, नीचे ग्राउंड सरफेस है। ये M2 क्या है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे इस M1 पे क्या है, एक F फोर्स लग रही है नीचे इधर की साइड, राइट डायरेक्शन में, ओके। और जो ये वाली सरफेस है और जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस का नाम अगर मैं 1 दे देता हूँ और इस सरफेस का नाम मैं 2 दे देता हूँ, तो ये दोनों क्या है, रफ सरफेसेज हैं, रफ सरफेसेज हैं। और उसका म्यू एस मान लेते हैं, जो कोफिशिएंट है दोनों का सेम मान लेते हैं, म्यू एस ही है, ओके। ये यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करते, मान लेते हैं दोनों का कोफिशिएंट सेम है, फ्रिक्शन का म्यू एस अलग भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग सरफेसेज हैं, तो अलग हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम मान रहे हैं कि दोनों का सेम है, ओके। और जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पे है, ओके। तो अब मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मतलब वगैरह वगैरह, मतलब पूरा FVD बनाना है बेसिकली, और अलग अलग चीज़ों के बारे में जो भी हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। तो सबसे पहले किसके ऊपर इस वाले ब्लॉक का M2 का ब्लॉक का FVD बनाते हैं। ये मेरा M2 ब्लॉक है, तो FVD का सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं ताकि एक बार आपको रिवाइज भी करवा दूँ। सबसे पहली फोर्स की हम बात करते हैं जब FVD बनाते हैं, वेट वाली फोर्स। वेट वाली फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। किस पे लगाती है, M2 जिसका भी मास है उस ब्लॉक पे लगाती है, ओके। तो सबसे पहले अर्थ ने फोर्स लगाई, वेट इक्वल्स टू M2G। जो अर्थ की डायरेक्शन होती है हमेशा नीचे की साइड होती है, वेट वाली फोर्स हो गई। उसके बाद हमने दूसरी फोर्स की बात करी थी, नॉर्मल वाली फोर्स। नॉर्मल वाली फोर्स कब लगती है, जब भी कोई भी सरफेस कांटेक्ट में होती है। तो क्या M2 की कोई सरफेस कांटेक्ट में है, ये वाली सरफेस कांटेक्ट में है। तो ये सरफेस किससे कांटेक्ट में है, M1 वाले ब्लॉक से कांटेक्ट में है। तो जो M1 वाले ब्लॉक की सरफेस होगी वो M2 वाले ब्लॉक की सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी जो कि पुशिंग नेचर की होगी। क्यों लगाएगी, ताकि वो आपस में पेनिट्रेट ना करे। नॉर्मल फोर्स N1 कर देते हैं क्योंकि मैंने इस सरफेस कॉन्टैक्ट को 1 वाला सरफेस कॉन्टैक्ट का है, तो N1। तो क्या, तो ये N1 फोर्स समझ में आती है। N1 फोर्स किसने लगाई, M1 वाले ब्लॉक ने लगाई। किस पे लगाई, M2 वाले ब्लॉक पे लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि M1 और M2 की सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है, ओके। तो फोर्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, पुश या फिर पुल, कि मतलब वो ये दिखाता है कि वो पुश है कि पुल है, जहाँ से हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन होता है बाय समथिंग, किसी कोई लगाता है, और ऑन समथिंग किसी पे लगती है। तो हम FVD में बनाते हैं कि वो फोर्सेस जो कि इस ब्लॉक पे एक्ट कर रही हैं। तो वेट नीचे की साइड एक्ट कर रही है इस ब्लॉक पे जो कि अर्थ लगा रही है, बाय अर्थ। और ये N1 एक्ट कर रही है ऊपर की साइड, जो कि कौन लगा रहा है, ये M1 वाले की सरफेस लगा रही है, ऊपर वाली, गुड। उसके बाद एक इधर की साइड फोर्स लगेगी T। ये क्यों लगेगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और मतलब जो स्ट्रिंग है वो टाइट स्ट्रिंग है। जब भी टाइट स्ट्रिंग होती है तो टेंशन फोर्स एक्ट करती है ऑन इस बोथ एंड, और क्या होती है, पुलिंग नेचर की होती है, पुलिंग नेचर की होती है। तो हम इस वाले एंड की बात करते हैं स्ट्रिंग के, तो ये वाला स्ट्रिंग का एंड इस M2 ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो इस एंड पे इधर की साइड फोर्स लगी होगी, तो M2 वाले ब्लॉक पे इधर की साइड फोर्स लगी होगी, उसका नाम हमने दे दिया T, ओके। ये भी समझ में आता है। और तीसरा फोर्स क्या होगी, अगर आप ये देखोगे, टेंशन वाली फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स क्या करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कब लगती है, जब 2 रफ सरफेसेस कांटेक्ट में होती है और वहाँ पे स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है, तो लगती है। तो 2 रफ सरफेसेस कांटेक्ट में है क्या, अगर M2 वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो M2 की सरफेस और M1 की सरफेस स्लाइडिंग की मतलब कांटेक्ट में है, और ठीक है। और यहाँ पे स्लाइडिंग की टेंडेंसी कैसे होगी, ये सोचो, मैंने क्या बताया, स्लाइडिंग की टेंडेंसी देखने के लिए एक्सट्रीम केसेस करते हैं। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था, स्लाइडिंग की टेंडेंसी देखने के लिए एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो आपको पता चलता है किस डायरेक्शन में स्लाइडिंग की कंडीशन है। तो अगर मैं ये देखूंगा, तो अगर मान लो ये जो F है इसे मैं इनफाइनाइट बना देता हूँ, मतलब
बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, तो आपको क्या पता चलेगा, कैसे आप कैसे देखोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे देखोगे ना कि एफ पे अगर मैं इन्फाइनाइट फोर्स लगा रहा हूँ तो जो M1 वाला ब्लॉक है ये इधर की साइड चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो ये M1 की ये वाली सरफेस है ये किधर की साइड जाएगी, इधर की साइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और जो ये M2 की सरफेस है ये अगर मैं इन्फाइनाइट फोर्स लगाऊंगा तो आपको पता चलता है कि ऊपर वाली चीज़ भी खिसकती चली जाएगी। ये अगर मैं इस एफ फोर्स पे बहुत तेज़ फोर्स लगाऊंगा तो ये जो M2 ब्लॉक है, अगर सोचो, खुद सोचो ना, अगर दो चीज़ एक दूसरे के ऊपर रखें, आप नीचे वाली चीज़ को खींच रहे हो तो ऊपर वाली चीज़ भी उसके साथ थोड़ी सी खिंच जाती है ना, राइट ना। समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस एफ़ को इन्फाइनाइट ले जाऊँगा तो मुझे इन दोनों सरफेसेस के बीच में देखना है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ जो M1 की नीचे वाली सरफेस है वो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करी होगी M1 पे। और जो M2 की ऊपर वाली सरफेस है, ताकि स्लाइडिंग ना हो तो फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करेगी, स्लाइडिंग होने के लिए। भाई जब दो सरफेसेस होती है ना, ऐसे दो सरफेसेस होती हैं और ये वाली नीचे वाली सरफेस मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, नीचे वाली सरफेस पे तो इधर की साइड फोर्स लगाती है ताकि ये इधर की साइड डायरेक्शन जाने में रुक जाए, और ऊपर वाली केस में ऐसे लगाती है ताकि वो नीचे वाली सरफेस के साथ ही आगे चले, ताकि स्लाइडिंग ना हो। अगर दोनों सरफेस साथ आगे चलेंगी तो स्लाइडिंग नहीं होगी ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे एक्ट करती है। तो इस वाले केस में ये जो अगर मेरी नीचे वाली सरफेस आगे की साइड जाएगी इस फोर्स की वजह से, तो इस ब्लॉक पे इसकी इस वाली सरफेस पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। ओके गुड। और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला है, कि मैं ये एफ इतनी ज़्यादा लगा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला है सब कुछ। ओके तो ये जो एफ होगा ये एफ एस मैक्स होगा। तो अब ये सबको समझ में आ गया, वेल डन। ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो यहाँ पे जो एफ एस मैक्स की वैल्यू होगी वो होगी म्यू एस N1। अब ये सबको समझ आता है मैंने N1 यहाँ पे क्यों लिया, जो जिस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है उसी उन दोनों सरफेसेस के बीच का ही नॉर्मल हम म्यू एस N के फॉर्मूले में लेते हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो मैंने यहाँ पे शो करी है वो M1 और M2 के बीच में की जो सरफेस है उस सरफेस के बीच में एक्ट कर रही है, उसकी सरफेस वाला फ्रिक्शन फोर्स है। तो जो इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो नॉर्मल होगा, तो इन दोनों सरफेसेस की कॉन्टैक्ट को मैंने 1 का है, तो नॉर्मल 1 वाला जो कॉन्टैक्ट होगा उस पर एक्ट करेगा, उसकी मतलब जो फॉर्मूले में वो वाला नॉर्मल आएगा N1 वाला। तो अगर मैं M1 का ब्लॉक का FBD बनाता हूँ, अब देखो तो इससे थोड़ा क्लियर होगा। M1 ब्लॉक का FBD बनाता हूँ तो सबसे पहले वेट वाली फोर्स M1G तो लगी रही है, वेल डन। एक कैपिटल F फोर्स इधर लग रही है, ये हमने शो कर ही दिया क्वेश्चन में। नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं, एक 1 वाली कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ये, एक 2 वाली कॉन्टैक्ट सर्फेस ये। तो सबसे पहले अगर 2 की बात करें तो सिंपल है, ऊपर की साइड एक फोर्स लग जाएगी N2, राइट। इस 2 वाले के चक्कर में जो ग्राउंड है वो मेरा M1 ब्लॉक की नीचे वाली सरफेस पे एक ऊपर की साइड फोर्स लगाएगा, उसका नाम है N2 फोर्स। और जो ये 1 वाला है तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगी, नीचे की साइड लगेगी वो N1 फोर्स। ये सबको समझ आता है N1 नीचे की साइड क्यों लगेगी, क्योंकि जो M2 ब्लॉक की नीचे वाली सरफेस है वो M1 ब्लॉक पे लगा रहा होगा। ओके और वो उसका फोर्स का नाम होगा N1। तो इसे दो तरीके से देख सकते हो, इधर आप ऐसे देख सकते हो कि जो दोनों सरफेसेस हैं एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रही होंगी, और फर्स्ट वाली सरफेस की बात करूँ अगर मैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करूँ तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो M1 ने N1 फोर्स लगाई M2 पे, और ऐसे ही क्या कहते हैं M2 ने इस M1 वाले ब्लॉक पे N1 फोर्स लगाई नीचे की साइड। गुड, ये समझ में आ गया सबको। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स एक तो एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में म्यू एस N1 वाली, इसे एफ एक्स मैक्स मैंने कहा तो इसे 1 वाली और कह देता हूँ क्योंकि फर्स्ट सरफेस के बीच में एक्ट कर दिया। तो ये जो म्यू एस N वाली क्या है असल में ये एफ एस मैक्स 1, ओके म्यू एस N1, और एक इधर एक्ट करेगी म्यू एस N2 जो कि है एफ एस मैक्स 2। सबको होप से समझ में आ रहा हो मैंने क्या किया। ये वाली सरफेस जो फर्स्ट वाली सरफेस थी ऊपर वाले ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में थी, तो फ्रिक्शन फोर्स होगी क्योंकि दोनों रफ सरफेसेस हैं तो कांटेक्ट में होता है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, दोनों सरफेसेस पे एक्ट करती है। तो ऊपर वाली सरफेस पे एक्ट किया था इस डायरेक्शन में, और नीचे वाली सरफेस के एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में उसके फ्रिक्शन फोर्स। ओके और जो अगर नीचे वाले की बात करेंगे ब्लॉक की, तो जो नीचे वाली सरफेस है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में थी, और इस एफ फोर्स की वजह से इस ब्लॉक की टेंडेंसी आगे की साइड स्लाइड करने की है। ओके तो नीचे वाली सरफेस पे पीछे की साइड फ्रिक्शन फोर्स लगेगी।
तो ये एफ एक्स मैक्स टू है, और क्योंकि सेकंड सरफेस के बीच वाली हम कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं तो यहाँ पे एम म्यू एस एन टू आएगा। बस फिर तो हमारा अब सब कुछ रेस्ट पे ये इन्होंने हमें गिवन नहीं कर रखा है, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले n1 की वैल्यू तो ऊपर इस वाले से आ गई कि n1 मेरा किसके इक्वल है, m2g के इक्वल है। ओके, ये हमें कहाँ से पता चल गया, इस वाले से ऊपर और नीचे वाले को कर लिया। ओके, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन किसके इक्वल है, एफ एस मैक्स के इक्वल है, तो म्यू एस n1 म्यू एस m1 किसके इक्वल है, m2g टेंशन की वैल्यू भी सॉल्व हो गई। गुड, इस वाले क्वेश्चन को इधर करते हैं इक्वेशन को, तो n2 किसके इक्वल है, n2 इक्वल है m1g प्लस का n1 किसके इक्वल है, m2g के, m2g तो नॉर्मल की वैल्यू भी आ गई। कैपिटल एफ की बात करते हैं तो कैपिटल एफ क्या है, किसके इक्वल है, दोनों ये, तो म्यू एस अगर कॉमन ले लूँगा तो n1 प्लस n2 के इक्वल है। तो बस यहाँ से सॉल्व हो गया, म्यू एस कॉमन ले लिया, n1 किसके इक्वल है, n1 मेरा m2g के इक्वल है और n2 m1 प्लस m2g के इक्वल है, तो m1g प्लस का 2 टाइम्स m2g में मेरा कैपिटल एफ की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन बस मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, कौन सा नॉर्मल लग रहा है। तो वो वाला हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए थे, जब एक के ऊपर एक ब्लॉक रखता है तो नॉर्मल n1 और n2 कैसे लेते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर आपको वो क्लियर है तो फिर अगला स्टेप आता है कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है और नॉर्मल कैसे लेंगे। तो नॉर्मल लेने का तरीका तो मैंने आपको सिंपल बताया। अगर आपने सरफेसेस को ऐसे डिनोट कर दिया नंबर से 1 और 2, अगर मैंने जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सरफेस होती है मैं जनरली उन्हें नंबर से डिनोट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहे। तो ये वाली जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसे मैंने 1 नंबर दे दिया, इसे 2 दे दिया। तो जब मैंने जहाँ पे मैं एफ फ्रिक्शन फोर्स 1 की बात करूँगा, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच की फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँगा, तो अगर मैं उसका नाम F1 दे देता हूँ तो वो N1 पे डिपेंड करेगी, इन दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल होगा उस पर डिपेंड करेगी। ऐसे ही जब मैं इस फ्रिक्शन फोर्स F2 की बात करूँगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगी इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच की, तो वो N2 पे डिपेंड करेगी जो कि नॉर्मल फोर्स होगी इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच की। तो ऐसे मेरी नॉर्मल फोर्स डिपेंड करती है। और फ्रिक्शन की फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिपेंड करती है वो देखते हैं हम कि किस स्लाइड टेंडेंसी है स्लाइड करने की। तो मैंने आपको बता दी इस वाले से सबसे सिंपल होता है कि अगर ये 2 सरफेसेज हैं और नीचे वाली सरफेस मेरी आगे की साइड जा रही है, स्लाइड आगे की साइड कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करती है कि नीचे वाली को तो जो आगे की साइड जा रही है उसे तो पीछे की साइड खींचती है ताकि ये आगे की साइड ना जाए, और ऊपर वाले को क्या कहती है, उस पर आगे की साइड एक्ट करती है ताकि ऊपर वाली आगे की साइड चली जाए। तो जब ऊपर वाली आगे की साइड जाएगी तो मतलब ये होगा ना कि अगर ये 2 सरफेस हैं तो ये नीचे वाली मेरी आगे की साइड जा रही है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, इसे तो जो ये आगे की साइड जा रही है इसे तो पीछे की साइड करने की कोशिश करेगी, तो ताकि ये जब आगे की साइड जाए तो बड़ी मुश्किल से जाए। और ऊपर वाली को क्या करेगी, ऊपर वाली को हल्की सी आगे कर देगी। तो अब जब ये दोनों आगे चलने लगेंगी ना फिर हल्की हल्की स्पीड से, तो स्लाइडिंग नहीं होगी। स्लाइडिंग कब होती है, जब एक रुकी और एक जा रही हो। अगर दोनों ही आगे की साइड सेम स्पीड से जा रही होंगी तो स्लाइडिंग नहीं होगी। तो ये काम करती है फ्रिक्शन फोर्स कि पहली वाली को रोकने की कोशिश करती है, दूसरी वाली को कहती है कि उसे आगे की साइड करने की कोशिश करती है, तो ताकि दोनों के बीच में स्लाइडिंग ना हो। घसीटपन तो जब भी होता है ना जब दोनों की स्पीड अलग होगी, ठीक है ना। तो वहाँ से हमें डायरेक्शन का पता चलेगा कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आज के जो दोनों क्वेश्चन थे बड़े प्रोडक्टिव क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में हमने मिन और मैक्स के बारे में बात करी ताकि उससे हमें क्या पता चलता है, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट फोर्स है, स्लाइडिंग से बड़ी नफरत करती है वगैरह वगैरह। और ये दूसरा क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया ये हमने किया कि जहाँ पे अलग अलग सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगी अलग अलग सरफेसेस के बीच में लग रही होगी, तो कैसे हम मतलब निकालेंगे कि कौन सा नॉर्मल फॉर्मूले में कौन सा नॉर्मल हमें लगाना है, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में हमें एक्ट करानी है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है कई बार। अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बड़ा सिंपल, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर जिसके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बस फॉर्मूलों से करते हैं। अब फॉर्मूले लगाने में कन्फ्यूज़न हो गया ना कि म्यू एस एन तो पता है सबको, अब एन कौन सा लगाऊँ ये पता नहीं, क्योंकि हमने नॉर्मल के बारे में बच्चों ने सीखा नहीं, नॉर्मल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट था ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो, कि आपको पता हो कि नॉर्मल क्यों लगती है, कैसे लगती है, कहाँ लगती है, आपको पता हो फ्रिक्शन क्यों लगती है, कैसे लगती है, कहाँ लगती है। तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले में मैं कौन सा नॉर्मल लगाऊंगा, फ्रिक्शन फोर्स की मैं क्या डायरेक्शन रखूँगा, एफबीडी में कैसे अच्छे से बनाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है मैकेनिक्स के क्वेश्चन में, एफबीडी सही बनाना। एक बार आपने एफबीडी सही बना लिया ना फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं।
FVD बना लिया, फिर तो आपको इक्वेशन लिखनी होती है और उन्हें सॉल्व करना होता है, फिर तो वो आगे मैथ्स का काम होता है। इक्वेशन लिख के 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, फिर तो वो सब मैथ्स का काम होता है, राइट, कि मैथमेटिकली आपको कैसे सॉल्व करना है। जिसका अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो वो काम कर लेगा। फिजिक्स का काम कहाँ तक होता है? फिजिक्स का काम यहीं तक ही होता है कि ये आपको FVD आप अच्छे से बना पाओ, FVD आप करेक्टली बना पाओ। अगर आपने FVD सही बनाया है तो आपका 50% फिजिक्स का क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व जाता है, 50-60%। उसका 10-20% आपको इक्वेशन लिखने में होता है कि आप FVD बनाने का इक्वेशन सही लिखो, तो वो भी सिंपल ही काम होता है। अगर इक्विलिब्रियम में तो बहुत ही सिंपल होता है। आगे अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे वो भी सिंपल ही होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम वाला तो बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल लेफ्ट इक्वल्स टू राइट और अप इक्वल्स टू डाउन करना होता है हमें, तो वो भी हो गया। और फिर जो बाकी इक्वेशन बन के सॉल्व करने वो तो लाइक उसका काम है, मैथ्स का काम है। इक्वेशन है, वेरिएबल है, सॉल्व करो वेरिएबल्स के लिए, वो तो अलग काम है। तो इम्पॉर्टेंट क्या था? FVD बनाना। खैर चलो, तो ये हमारा आज का लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन करे हमने, लेकिन दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन थे और लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ताकि आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अच्छे से पता चल जाए। आगे के क्वेश्चंस में हम अगले लेक्चर में लाइक रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और टॉर्क के बारे में बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स के। ये 2 टॉपिक रह गए हैं पहले चैप्टर में हमारे वेक्टर एंड फोर्सेस का चैप्टर था, तो हमने वेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ा दिया। फोर्सेस के बारे में भी आपको चारों फोर्सेस के बारे में अच्छे से बता दिया। पहले लेक्चर में मैंने आपको वेट और नॉर्मल के बारे में बताया, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको टेंशन के बारे में बताया, तीसरे लेक्चर में मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया। फिर हमने फ्रिक्शन फोर्स पे कुछ क्वेश्चंस करे और नॉर्मल और वगैरह। तो फिर जब फ्रिक्शन फोर्स पे क्वेश्चन करें तो ये वाले तो लाइक नॉर्मल फोर्स तो वैसे भी लगती है ना, नॉर्मल टेंशन वगैरह, ये तो इन क्वेश्चंस में भी लगती है, तो आपका और रिवाइज हो गया वो पहले वाला भी। तो अब कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? कल के लेक्चर में हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात। थैंक यू।